फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस पॉलिसी का यूनिट 1 है। ये हमारा नया सब्जेक्ट है जिसका हम लोग आज यूनिट 1 में बिजनेस पॉलिसी का मीनिंग, डेफिनेशंस, उनके पैरामीटर्स क्या क्या हैं, फीचर्स क्या क्या हैं, इनके इनके क्या डिफरेंसेस हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहना। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है ये और बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। और इनके नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, वो भी देखना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी। बिजनेस पॉलिसी का क्या मीनिंग, क्या डेफिनेशन है, वो देख लेते हैं हम लोग। पॉलिसीज आर बेसिकली फॉर्मुलेटेड बाय द टू मैनेजमेंट और द जनरल मैनेजमेंट फॉर गाइडिंग। जो पॉलिसीज होता है बिजनेस में, कोई भी बिजनेस में विदाउट पॉलिसी का कोई भी बिजनेस नहीं चलता। तो जो बिजनेस बेसिकली फार्मूलेटेड जो बनाए जाते हैं वो दो मैनेजमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट और या तो फिर जनरल मैनेजमेंट के द्वारा बनाया जाता है। उसे ऑर्गेनाइजेशंस को गाइड करने के लिए, डायरेक्टिंग करने के लिए एंड कंट्रोलिंग करने के लिए आपका बेसिकली पॉलिसीज बनाया जाता है। थिंकिंग एंड एक्टिंग प्रोसेस ऑफ द वेरियस फंक्शनल एग्जीक्यूटिव्स। और उसे पॉलिसीज़ को बनाने के बाद यूं ही नहीं रख देता है। बिजनेस में कोई भी अगर पॉलिसीज़ बनता है तो वो उसे प्रॉपरली फंक्शनल एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा एग्जीक्यूशंस किया जाता है। उस पॉलिसी को फॉलो किया जाता है गोल्स को अचीव करने के लिए। जो भी टारगेट्स बनता है एक ऑर्गेनाइजेशंस का, एक बिजनेस का, उसको अचीव किया जाता है। टू एंश्योर द बेस्ट कंट्रीब्यूशन टूवर्ड द कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। जो इनमें कंट्रीब्यूशंस मिलता है टूवर्ड्स करने के लिए कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव्स और उसके गोल्स को, इन सारी चीज़ों को ही एक अचीव करने के लिए, जो इनके कॉरपोरेट का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए ही पॉलिसीज़ बनाए जाते हैं। पॉलिसी कैन आइदर इज़ फॉर्मल और इनफॉर्मल। पॉलिसीज दोनों हो सकते हैं, या तो वो फॉर्मल भी हो सकते हैं या इनफॉर्मल भी हो सकता है। पॉलिसीज या तो रिटर्न में हो सकता है या फिर फॉर्मली भी हो सकता है। तो आई होप कि आपको इनका मीनिंग, डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। बिजनेस पॉलिसी क्या होता है, इतना आप लिख देना एग्जाम में काफ़ी है। अब इनके पैरामीटर्स क्या क्या हैं बिजनेस पॉलिसी का। पहला पॉइंट्स हैं, पॉलिसी शुड बी आइडेंटिफाइबल एंड क्लियर। जो भी अब बिजनेस में पॉलिसी बनता है, पॉलिसी बनाते हैं आप, वो बिल्कुल आइडेंटिफाई और क्लियर होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स, ये पैरामीटर्स होंगे पॉलिसीज। नंबर 2 है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पॉलिसी शुड बी फुल्ली आइडेंटिफाइड एंड वेल डिफाइंड। और जो एक बिजनेस पॉलिसीज़ जो आप बनाते हैं उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए कि जो भी हम पॉलिसीज़ बनाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस, अपने बिजनेस के लिए, वो बिल्कुल आइडेंटिफाइड और वेल डिफाइंड होनी चाहिए, ताकि हर एक एम्प्लॉयज़ को, हर एक लेवल को, मैनेजमेंट को वो समझ में आए कि हमने पॉलिसीज़ क्या बनाया है, क्यों बनाया है। पॉलिसी शुड बी कैरेक्टराइज्ड बाय फेयरनेस एंड ऑनेस्टी विद ऑर्गेनाइजेशनल फिलोसॉफी, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स एंड स्ट्रैटेजी। और जो पॉलिसीज़ है वो कैरेक्टराइज्ड होनी चाहिए और वो एक ऑनेस्टली होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल का फिलोसॉफी के साथ। उसकी ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स एंड स्ट्रैटेजी क्या क्या है, वो सारी चीज़ें एक कैरेक्टराइज्ड होनी चाहिए आपके पॉलिसीज़ में। पॉलिसी शुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल कंसर्न। और जो भी पॉलिसीज़ बनता है ना बिजनेस में, वो सभी के इच्छुक से बनता है। सभी अगर उसमें कंसर्न होता है तभी जाके एक पॉलिसी बनता है। पॉलिसी शुड ऑलवेज बी रियलिस्टिक्स। पॉलिसी हमेशा रियलिस्टिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पॉलिसी अपने बना के छोड़ दिया, उसे आप फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी एम्प्लॉयज़ उस पॉलिसीज़ को कोई फॉलो नहीं कर रहा, तो फिर ऐसे पॉलिसीज़ बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए पॉलिसीज़ जो ऑलवेज रियलिस्टिक्स होनी चाहिए। आई होप कि आप लोगों को पैरामीटर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फीचर्स पढ़ेंगे कि बिजनेस पॉलिसी का क्या क्या फीचर्स हैं। पहला फीचर्स है इनका स्पेसिफिक।
बिजनेस पॉलिसी बिल्कुल स्पेसिफिक होनी चाहिए. पॉलिसी शुड बी स्पेसिफिक. इफ इट इज़ अनसर्टेन देन द इम्प्लीमेंटेशन विल बिकम डिफ़िकल्ट. पॉलिसीज़ जो हमेशा एक स्पेसिफिक होनी चाहिए. अगर ये अनसर्टेन है तो उसे इम्प्लीमेंटेशंस करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा. एक पॉलिसी अगर आपको अनसर्टेन है तो वो डिफ़िकल्ट होगा इम्प्लीमेंटेशंस होने में. नंबर 2 है क्लियर. पॉलिसीज़ हमेशा जब भी आप बनाएंगे पॉलिसी अपने बिजनेस के लिए, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. तो पॉलिसी शुड बी क्लियर. देयर शुड बी मिसअंडरस्टैंडिंग द पॉलिसीज़. अगर पॉलिसी आपका क्लियर नहीं हुआ तो उस पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है. तो इसमें लिखा है कि देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग द पॉलिसीज़. पॉलिसी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और उस पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए. रिलायबल या तो फिर इन यूनिफॉर्म. पॉलिसी मस्ट बी यूनिफॉर्म. पॉलिसी बिल्कुल यूनिफॉर्म होनी चाहिए सो दैट इट कैन बी इफिशिएंटली फॉलोड बाय द सबऑर्डिनेट्स. पॉलिसी हमेशा यूनिफॉर्म होनी चाहिए ताकि सभी वो इफ़िशिएंट भी हो सके. वो इफ़िशिएंटली सभी सबऑर्डिनेट्स उसे फॉलो कर सके. एप्रोप्रिएट. पॉलिसी शुड बी एप्रोप्रिएट टू द प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशनल गोल. और जो पॉलिसीज़ है वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस का जो गोल्स प्रेजेंट कर रहे हैं आप, जो उनके गोल्स हैं उनके प्रति, उनके अकॉर्डिंग वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होनी चाहिए. एंड सिंपल. लास्ट पॉइंट है सिंपल. ए पॉलिसी शुड बी सिंपल एंड ईजिली अंडरस्टूड बाय ऑल इन दी ऑर्गेनाइजेशन. और जो पॉलिसीज़ हैं वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए ताकि हर कोई उसे, हर एम्प्लॉय, हर डिपार्टमेंट उसे ईजिली ऑर्गेनाइजेशंस में ईजिली उसे समझ सके आपके पॉलिसीज़ को. आई होप के फीचर्स भी समझ में आ गया होगा. अब डिफरेंसेस हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं पॉलिसी और स्ट्रैटेजी के बीच में. पहला पॉइंट है पॉलिसी इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़. जो आपके पॉलिसीज़ हैं वो ब्लूप्रिंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ का, विच आर रूटीन इन नेचर. जो कि पॉलिसीज़ एक रूटीन होता है, हर दिन उसी एक पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है. वाइल जबकि स्ट्रैटेजी इज़ कंसर्न विद दोज ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस. जबकि स्ट्रैटेजी क्या है, उसे कंसर्न किया जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल का डिसीजंस क्या होगा, विच हैव नॉट बीन फेस्ड बिफोर इन सेम फॉर्म. जिसे एक ही फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में नहीं किया जाएगा, उसे अलग अलग डे में अलग अलग एक स्ट्रैटेजी बनाए जाते हैं. नंबर 2 है पॉलिसी फार्मूलेशन इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट. जो पॉलिसी का फार्मूलेशंस करना होता है, जो पॉलिसी बनाना होता है, उसका भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है कि पॉलिसी बनाने हैं, पॉलिसी फार्मूलेट करने हैं. वाइल जबकि स्ट्रैटेजी फार्मूलेशन इज़ बेसिकली डन बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट. जबकि स्ट्रैटेजी जो है लिया जाता है, स्ट्रैटेजी बनाया जाता है, फार्मूलेट किया जाता है, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के द्वारा ही किया जाता है. नंबर 3 है पॉलिसी डील्स विद डेली एक्टिविटीज़ इसेंशियल फॉर इफेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस. जो पॉलिसी है डेली एक्टिविटीज़ के साथ वो डील करता है इसेंशियली एक ऑर्गेनाइजेशंस को इफेक्टिव करने के लिए. जबकि स्ट्रैटेजी डील्स विद स्ट्रैटेजिक डिसीजंस. जबकि स्ट्रैटेजी सिर्फ स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने में ही स्ट्रैटेजी बनाया जाता है. लास्ट पॉइंट है ए पॉलिसी इज़ व्हाट. पॉलिसी उसलिए बनाया जाता है कि क्या किया जाना चाहिए और व्हाट इज़ नॉट डन, और क्या नहीं किया जाना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए. जबकि एक स्ट्रैटेजी इज़ द मेथोलॉजी यूज्ड टू अचीव अ टारगेट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय अ पॉलिसी. जबकि स्ट्रैटेजी क्या है, एक मेथड है कि कैसे एक मेथड यूज़ करनी है हमें अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, जो एक पॉलिसीज़ में हमने बनाया है, पॉलिसी में बनाया गया है कि क्या क्या टारगेट हमारे होंगे, क्या
गोल्स होंगे उसको कैसे अचीव करने हैं, उसी लिए स्ट्रैटेजी को मेथड यूज़ किया जाता है, स्टडी मेथड यूज़ किया जाता है। अब इम्पोर्टेंस देखते हैं हम लोग कि बिजनेस पॉलिसी का क्या इम्पोर्टेंस होता है। बिजनेस पॉलिसीज आर इम्पोर्टेंट एंड अफेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम लीगल लाइबिलिटीज टू एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड पॉजिटिव पब्लिक इमेज। जो बिजनेस पॉलिसीज है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और वो सभी चीज़ों को लीगली वो अफेक्ट करता है, लाइबिलिटीज़ को, और एम्प्लॉयज़ सेटिस्फैक्शंस करता है, उसे एक पॉजिटिव पब्लिक इमेज बनाता है। देयर में ऑल्सो बी सेफ्टी पॉलिसीज़, और एक सेफ्टी पॉलिसीज़ भी हो सकता है। देयर में ऑल्सो बी पॉलिसीज़ दैट पर्टेन द एम्प्लॉयज़ ड्रेस कोड, और एक पॉलिसीज़ ये भी हो सकता है कि हर एम्प्लॉयज़ को एक ड्रेस कोड होना चाहिए, लंच शेड्यूल्स होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ का, टाइम ऑफ एंड हॉलीडेज़, और उनके क्या टाइम ऑफ होगा, क्या हॉलीडेज़ होगा, उनका भी एक प्रॉपर पॉलिसीज़ होनी चाहिए। ये इनके बिजनेस पॉलिसी का इम्पोर्टेंस है। ऑल ऑफ दीज पॉलिसीज़ क्रिएट अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। इस तरीके का जो पॉलिसीज़ हैं वो एक क्रिएट वर्क एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है, एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है। एम्प्लॉयज़ हु फील सेफ एट वर्क फ्रॉम इंजरी इज़ हैप्पियर एंड मोर प्रोडक्टिव। इससे एम्प्लॉयज़ क्या होता है, अपने को सेफ फील करता है कोई भी काम के दौरान इंजरी होने पर भी, और उस पर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करने का कोशिश करता है एक एम्प्लॉय। दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी। एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है प्रोडक्टिविटी का, दैट एवरी बिजनेस ऑनर मस्ट कंसिडर, जो हर एक बिजनेसमैन को, हर एक ऑनर को ज़रूर से ज़रूर इसे कंसिडर करनी चाहिए। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में आज हम लोगों ने पढ़ा बिजनेस पॉलिसी का मीनिंग, डेफिनेशंस, इम्पोर्टेंस, उनके क्या पैरामीटर्स हैं, क्या उनकी फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में पढ़ा। तो आगे का वीडियो भी कुछ इस तरीके का इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो उसको भी देखने के लिए आप चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।